केजरीवाल ने तो खुद अपने गुरु को ही धोखा दिया हुआ है। योगी जी जैसे ही, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी भी वैसे ही एक तड़पदार शेर है। बोलते ना, इतनी नीचे गिरी हुई राजनीति ना होवे कि जहाँ पे कश्मीर के ऊपर लोगों पे, पंडितों पे जो अत्याचार हुआ है और उसको अगर दिखाने के बाद उस पर कोई टिप्पणी करना तो गलत बात है। जो संजय राउत जी बोलते हैं कि उनको घर वापसी होनी चाहिए, मोदी जी ने बोला तो क्यों? अरे आप मोदी जी को और योगी जी को कार्य मत सिखाइए। पीएम के लेवल पे किसी ने भी कुछ भी होता है तो मोदी जी के बारे में बोलना यह उचित नहीं है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी हो। उद्धव जी, परम आदरणीय जी, मैं आदरणीय बोल रहा हूँ आपको, चंद्र की जय। आज तक उन्होंने जो लेटर दिया है वो पढ़ा भी नहीं है। कश्मीर फाइल मूवी, जिसमें 1990 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ वो दिखाया गया है, वो सच्चाई जब सामने आ रही है, लोग रो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तो हंस रहे हैं विधानसभा जाएगी। देखिए, विवेक अग्निहोत्री जी ने जो कश्मीर फाइल पे जो इतनी अच्छी तरह से जो सत्यता लोगों के सामने लाई है, जो 30 साल तक ये सत्यता को दबा के रखा था, किसी ने बाहर निकाला नहीं, उस सत्यता को उन्होंने बाहर निकाला। तो आज अगर वो केजरीवाल ने तो खुद अपने गुरु को ही धोखा दिया हुआ है। केजरीवाल ने अपने गुरु को ही धोखा दिया हुआ है। आज उन्होंने ही बोला है, जो उपोषण के लिए साथ में बैठते थे, जो उनके मार्गदर्शन करता थे, वो उनके कोई भी शपथ विधि हो, कोई भी कार्यक्रम में हो, आज तक आए नहीं है। तो फिर भी आज हम देखिए, आज मुंबई से हम यहाँ पे आए, आज मुंबई में आज हम यहाँ पे योगी जी के नाथों के नाथ योगीनाथ, जो यहाँ पे बुलडोज़र बाबा बोल के, आज देखिए जो अच्छा कार्य करते हैं उनका नाम के लिए बुलडोज़र बाबा, ये वो इसी तरह से बातें करते हैं। बताइए, आप मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, वहाँ पे बीजेपी की सरकार अभी नहीं है, शिवसेना तो वहाँ पे एनसीपी और उसके कांग्रेस के साथ चली गई है, ओवैसी के साथ भी जाने की बात की जा रही। आपको क्या लग रहा है, मुंबई में भी कोई ऐसा शख्स आना चाहिए जो बुलडोजर चला सके मुंबई? मैंने तो जब 5 तारीख को जब यहाँ पे आया था योगी जी के कार्यक्रम में, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि योगी जी जैसे ही, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी भी वैसे ही एक तड़पदार शेर है और जो वहाँ पे कार्यरत करते वाले सीएम थे। लेकिन आज उनके पे जो भी बोलते ना, पीठ से वार करके आज जो तिहाड़ी सरकार जो बनाई गई है, वो लोगों को पता है कि ये किस तरह से सरकार बनी है और किस तरह से यहाँ पे, अरे हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के, आज सोचिए, आज वो हमारे हृदय में है। आज हम उनको भगवान मानेंगे और मानते रहेंगे। आज उनके वो अगर आज होते थे, वो सच में उनके आंसू निकल जाते थे कि इस तरह से महाराष्ट्र में तिगाड़ी सरकार साथ में जुड़ के जिस तरह से आज देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं, और जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शिवसेना का नाम आज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जी बाला साहब ठाकरे ने आज शिवसेना का नाम जो ये किया था, आज बोल रहे हैं कि आज लोकपाल जी के बारे में बोल रहे हैं कि अरे उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो जल्दी से शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हैं। लेकिन आज सोचिए, जो 13वें छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे, आज वो महाराष्ट्र में आने के पश्चात वो 3 दिन वहाँ पे उपोषण करना रहा। आज वो शिवाजी महाराज के पुत्र होने के बाद 3 दिन वहाँ पे उनको उपोषण का क्यों करना पड़ा? क्यों नहीं वहाँ पे जैसे ही वो वहाँ पे अगर आज़ाद मैदान में आए, उसी वक्त वहाँ से उन्होंने क्यों नहीं आके उनको वो उनका चरण पार्टी का ये वो किस पार्टी के है क्या है वो नहीं देखना था। उनको सिर्फ ये देखना था कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, जिस वंशज के ऊपर जो छत्रपति शिवाजी महाराज पे आज शिवसेना जो आज बनाई गई है और सब कुछ किया गया है, आज उसी वंशज को 3 दिन उनकी पत्नी भी वहाँ पे रोई। और वो क्या कर रहे थे? लोगों के लिए कार्य कर रहे, जन सेवा के लिए कार्य कर रहे। आज उनको 3 दिन वहाँ पे ये क्या, तो ये क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में? ये बताइए, द कश्मीर फाइल मूवी आई है, महाराष्ट्र में बात की जा रही है कि वहाँ पे ये टैक्स फ्री की जाए, लेकिन संजय राउत के बयान देख सकते हैं आप किस तरीके के दे रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर में नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, उस पर उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने मदद की थी, लेकिन आज जो शिवसेना है वो किस तरीके से सोनिया सेना बन गई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, संजय राउत जब बीजेपी के साथ में थे, अरे राम मंदिर बनाएंगे, आज मोदी जी के वक्त ही राम मंदिर बनेगा, यही उनकी स्टेटमेंट थी। आज वो संपादक है,
और संपादक होने के पश्चात जो डबल बातें होती है कि भाई आज वो मोदी जी के उस वक्त थे तो मोदी जी की सराहना करते थे उनके आज भले तुम्हें राजनीति करना है कीजिए, लेकिन इतनी बोलते ना इतनी नीचे गिरी हुई राजनीति ना होवे कि जहाँ पे कश्मीर के ऊपर लोगों पे पंडितों पे जो अत्याचार हुआ है और उसको अगर दिखाने के बाद उस पर कोई टिप्पणी करना तो गलत बात है। उनको घर वापसी होनी चाहिए। आज आप संजय राउत बोलते हैं कि अरे जो संजय राउत जी बोलते हैं कि उनको घर वापसी होनी चाहिए, मोदी जी ने बोला तो क्यों? अरे आप मोदी जी को और योगी जी को कार्य मत सिखाइए, बीजेपी को कार्य मत सिखाइए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की काम है, वो कर रहे हैं। अपने को महाराष्ट्र का देखना है तो महाराष्ट्र का देखिए, लेकिन कृपया मेहरबानी करके आप पंतप्रधान के बारे में किसी भी राज्य के लोगों ने उनके स्तर पे बोलना उचित नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक पंतप्रधान है, हमारे देश का स्वाभिमान है, लोगों के सामने गुरु मानते हैं हम, हमारा गौरव है। आज देश सब उसको वर्ल्ड गुरु मानते हैं। वर्ल्ड गुरु मानने के बाद, विश्व गुरु मानने के बाद आज हमारे देश में ही उनके बारे में टिप्पणियाँ क्यों होती है? किसी को भी उनके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। एक उस लेवल पे होने के पश्चात सीएम के लेवल पे बात करना चाहिए। पीएम के लेवल पे किसी ने भी कुछ भी होता है तो मोदी जी के बारे में बोलना यह उचित नहीं है। यहाँ पे कोई तो भी सरकार एक कानून बनना चाहिए कि पंतप्रधान के बारे में टिप्पणी करना ये अच्छा नहीं है, गृह मंत्री के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। फाइनल में ये बता बारे में भी सीएम के बारे में भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, हम मानते हैं। मोदी जी के बारे में अगर गलत बोला जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी हो। कोई नहीं करेगा। दूसरी बात, जब तक बाला साहब ठाकरे थे वो एक बब्बर शेर थे, सुन लीजिए, और उनके साम्राज्य में हिंदुत्व की घोषणा होती थी। मैं जान रहा हूँ वो बब्बर शेर थे, लेकिन क्या कहा जाता है कि बब्बर शेर वो बेचारे ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी आत्मा बड़ी दुखी हो रही है देख करके उद्धव ठाकरे जी को, कि उद्धव ठाकरे जी अरे आप कम से कम ये तो सोचिए कि हिंदुत्व के बारे में, एक इंसानियत के बारे में, एक धर्म के बारे में, एक नैतिकता के बारे में, एक विश्वास के बारे में, एक आत्मज्ञान के बारे में अपनी आत्मा में सोचिए। आपको आत्मज्ञान होगी। उद्धव जी, परम आदरणीय जी, मैं आदरणीय बोल रहा हूँ आपको, तो चंद्र की जय, हर हर महादेव। आज इतना भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोगों के सामने खटक रही है बातें, लेकिन ये खटकना ज़्यादा दिन टिकने वाला है नहीं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में आज यहाँ पे योगी जी और मोदी जी जैसे लोगों ने अपने हमारे विश्वगुरु और सन्यासी नाथ जी ने आज यहाँ पे जिस तरह से लोगों को विश्वास में ले लिया है और ये राज्य चल रहा है, इसको अभी कोई रोक नहीं सकता है। विश्वास में लिया है सच। जी, फाइनल में बता दीजिए, महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं आएगी? 100% महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अवश्य आएगी, क्योंकि लोगों को दिख रहा है देवेंद्र फडणवीस जी किस तरह से को बोलना पड़ रहा है कि नहीं ये जो है गलत हो रहा है, यहाँ पे बीएमसी में गलत हो रहा है, यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी अच्छा किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए किया क्या है महाराष्ट्र सरकार ने? अभी जो आई हुई सरकार ने महाराष्ट्र के लिए किया क्या है? उद्धव ठाकरे जी साहब को मैंने लेटर दिया है कि हमारे यहाँ पे जो विदर्भ में जो जिन की सोयाबीन जो खेती में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आज तक उन्होंने जो लेटर दिया है वो पढ़ा भी नहीं है, और वहाँ के मंत्री ने, कृषि मंत्री ने भी नहीं पढ़ा है। तो आज अगर आप बोलते हो कि हम किसानों के लिए कुछ करते, क्या किया है मुझे बताइए। मुझे ये बोलना, मैं वहाँ महाराष्ट्र की बात है, यूपी में क्या बोलना ये मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो तो सबको पता है, और वो किसानों की भी बात लोगों को दिखनी चाहिए। हमारे विदर्भ में पानी नहीं है, किसानों को तकलीफ है, और एंड बिजली आज जब खेती बोई जाती है उस वक्त आप बिजली काटते हैं, और वहाँ पे बेचारे वो यंग लड़के लोग ने आत्महत्या की। अरे वहाँ पे जो देखा रहेगा क्लिप, उसने वहाँ पे सुसाइड किया, हाँ ट्विक 20 लेके बेचारा वो उसने मैं मर रहा हूँ, मेरे गन्ने को भाव नहीं मिल रहा है, और वो उसकी बिजली काटी गई और वो आत्महत्या करता है। अरे ये दुर्दशा हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए किसानों के साथ। किसानों को न्याय देना चाहिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु मनुज शरीरा, हर ही कृपा प्रभु सज्जन पीरा। प्रभु ने अवतार दिला दिया है योगी जी और मोदी जी का, बस इतना ही कहना चाहूँगा। वही मेरे सानिध्य हैं और वही मेरे गौरव हैं, मेरी प्रतिभा है, मेरे आदर्श हैं। आई एम
माय नेम इज सत्येंद्र वाजपेयी, आई एम बीजेपी लॉइन, समझे, कट्टर, हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र की जय। अब तो अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, बस अब ये देखना ही है